अगर आप आलसी हो तो ये वीडियो जरूर देखें, इस कहानी को जरूर सुनें। दिन के 12 बज रहे थे लेकिन सोहन अभी तक सो रहा था। उसकी माँ सुमित्रा ने आवाज दी, सुमित्रा उठ जा बेटा, सूरज सर पर चढ़ आया है, कब तक सोता रहेगा। लेकिन सोहन अब पर कोई असर नहीं हुआ। वह चादर में मुंह ढककर दोबारा से सो गया। कुछ देर बाद उसे खाने की खुशबू आने लगी। दाल में तड़का लगते ही उसे जोर से भूख लगने लगी। सोहन उठा और सीधा माँ के पास रसोई में पहुंच गया। सोहन, माँ क्या बनाया है? सुमित्रा, पहले जाकर नहा ले, फिर आना रसोई में। दाल चावल बनाए हैं। दाल चावल सोहन को बहुत पसंद थे। वह फटाफट आंगन में गया और हैंडपंप से पानी भरने लगा। इसी बीच उसे याद आया कि उसने तो दांत ही नहीं मांजे गए। उसने फटाफट मंजन लेकर दांतों को रगड़ लिया और मेगा साबुन लेकर बैठ गया नहाने के लिए। जल्दी से नहाकर कपड़े पहनकर वह रसोई में पहुंच गया। तब तक खाना भी तैयार हो चुका था। माँ ने खाना परोस दिया। खाना बहुत ही स्वादिष्ट बना था। सोहन ने भर पेट के खाना खाया। वह खाना खाकर उठा तो माँ ने टोक दिया, सुमित्रा अब कहाँ चल रही है? सोहन, माँ लगता है खाना बहुत कुछ ज्यादा ही खा लिया है, बहुत तेज नींद आ रही है, मैं तो सोने जा रहा हूँ। सुमित्रा, हे भगवान, अभी 1 घंटे पहले ही तो सोकर उठा है। तुझे बस सारा दिन यही काम है, खाओ और सो जाओ, उठो खाओ सो जाओ। तुझे पता है तेरे पिता खेत में कितनी मेहनत करते हैं? हमें 2 वक्त की रोटी मिलती है। कुछ नहीं तो जाकर उनकी मदद ही कर दिया कर। उनके लिए खाना ले जा, मैं अभी तैयार कर रही हूँ। सोहन पर तो जैसे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। सोहन, माँ तुम्हें पता है इतनी धूप में पहले एक बार गया था खाना देने के लिए, आकर कितना बीमार पड़ गया था। तुम ही चली जाना, मैं तो सोने जा रहा हूँ। सुमित्रा को बहुत गुस्सा आया। इससे पहले वह कहती, सोहन तेजी से अपने कमरे में जाकर सो गया। सुमित्रा खाना लेकर खेत में पहुंची। कबीर दास बहुत मेहनत से खेत में जोत रहे थे। सुमित्रा, सुनो जी, पहले खाना खा लेते हैं। कबीर दास, अरे तुम इतनी धूप में क्यों परेशान होती हो? सोहन के हाथ खाना भेज देती। सुमित्रा, हमारे तो भाग्य ही फूट गए। ऐसा आलसी बेटा मिला है, बस खाता है और सो जाता है। भगवान जाने इस लड़के का क्या होगा। कबीरदास, चिंता मत करो, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। सोहन के माता पिता की आदत से बहुत परेशान थे। वह कोई काम नहीं करता था, बस सारा दिन सारी रात सोता रहता था। एक दिन सोहन के पिता ने कहा, कबीरदास बेटा, मैं खाद और यूरिया लेने शहर जा रहा हूँ, 2 दिन लग जाएंगे। फसल तैयार होने वाली है तो सुबह सुबह खेत पर चले जाना और सारे दिन वहीं रहना। शाम को खाना खाकर रात को वहीं सो जाना, वहीं सोने चले जाना। कहीं कोई जानवर खेत में न घुस जाए और हमारी फसल को नुकसान न पहुंचा दे। अब माँ को बोल दीजिए, कबीरदास नालायक, खेत की देखभाल आदमियों का काम होता है। अगर मुझे पता लगा तू खेत पर नहीं गया या फसल को नुकसान हो गया तो तेरी खैर नहीं। सोहन डर गया। वह पिता के जाने के बाद माँ से बोला, सोहन, माँ सुबह सुबह जगा देना नहीं, पता नहीं पिताजी क्या करे। सुमित्रा मोहन को सुबह 4 बजे जगा देती है। सोहन हाथ में फावड़ा लेकर खेत में पहुंच जाता है। वहां जाकर देखता है चारों ओर ठंडी हवा चल रही थी। वह एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। तभी उसे हल्की हल्की रोशनी नजर आती है। पूरा खेत लाल रोशनी से भर जाता है। सोहन ने यह सब पहली बार देखा था। वह आश्चर्य से सब देखता रहा। कुछ ही देर में सूरज उगने लगा। यह देखकर सोहन को बहुत आश्चर्य हुआ। कुछ ही देर में सभी गांव वाले खेत में काम करने आ गए। सब अपने अपने खेत में काम कर रहे थे। सोहन पेड़ के नीचे बैठा था। तभी उसके पास खेत से माधव काका आए। माधव काका,
सोहन, मेरे खेत में पानी लग गया है, अब तू अपने खेत में पानी काट ले। सोहन, काका मुझे तो कुछ पता ही नहीं है, ये सब तो पिताजी ने कभी बताया ही नहीं। माधव काका, बेटा कभी पिता का खेत पर आया हो तो तुझे पता हो। माधव काका ने अपने बेटे को बुलाकर पानी सोहन के खेत में की ओर कर दिया। माधव काका, जब पूरा खेत भर जाए तो हमें बता देना। सोहन बैठकर देखता रहा, लेकिन सुबह जल्दी उठने के कारण उसे नींद आ गई। खेत में पानी बहुत ज्यादा भर। माधव काका दौड़ते हुए आए। माधव काका, नालायक, यहाँ सोने आया था, अपने ही पिता की सारी मेहनत बर्बाद कर दी, सारी फसल नष्ट हो गई। सोहन हड़बड़ा कर उठा, उसका खेत में पानी से लबालब हुआ भरा हुआ था। माधव काका ने जल्दी से पानी दूसरी ओर काटा, लेकिन तब तक सब बहुत देर हो चुकी थी, लगभग आधी से ज्यादा फसल खराब हो चुकी थी। सोहन, पिताजी मुझे माफ कर दीजिए, मेरा आलस ने इतना बड़ा नुकसान कर दिया, आप चाहे तो मुझे मार पीट लीजिए। कबीरदास, नहीं, तुझे मारने से क्या फसल ठीक हो जाएगी? वादा कर आज के बाद कभी आलस नहीं करेगा। चल घर चल, आओ वहीं बात करेंगे। दोनों घर आ जाते। सोहन की आंखों में अभी भी आंसू बह रहे थे। सुमित्रा ने उसे खाना दिया, लेकिन उसने नहीं खाया। वह अपने कमरे में जाकर रोने लगा। सुमित्रा जी, अब क्या हुआ? आधी फसल तो बर्बाद हो गई। कबीरदास, सुमित्रा, कोई घाटे का सौदा नहीं है, आधी फसल देकर अगर सुधर गया है तो काफी है। कबीरदास ने सोहन को बुलाया। कबीरदास, बेटा अब नुकसान तो हो ही गया है, हम कल से आधे खेत में फसल उखाड़ कर दोबारा बोनी होगी। सोहन, पिताजी आप बाकी खेत आधे खेत की फसल उखाड़ कर दोबारा बोनी होगी। सोहन, पिताजी आप बाकी आधे खेत में खाद यूरिया लगाकर आधे उसे काटने का इंतजाम कीजिए, मैं इस पर अकेले ही काम करना चाहता हूँ। अगले दिन सुबह 4 बजे सोहन अपने पिता के साथ खेत पर पहुंच गया और पिताजी के बताए अनुसार खेत पर काम करने लगा। 4 महीने के कठिन परिश्रम करने के बाद नई फसल कुछ बढ़ती दिखाई देने लगी। सोहन अब एक कर्मठ और मेहनती इंसान बन चुका था। तो देखा आपने, आलस इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। आलस कभी नहीं करना चाहिए, मेहनत करें और आगे बढ़ें। धन्यवाद।